गाइज, वेलकम बैक। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जहाँ तक मुझे पता है आप लोग सब घर के अंदर होंगे, है ना। कोविड का टाइम चल रहा है तो आप लोग अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे काफ़ी। और अब तो वैक्सीनेशन भी आ गई है, बट 18+ के लिए आई है, तो आ जाए अगर आप लोगों की तो आप लोग भी वैक्सीनेट हो जाइएगा, ठीक है। सो नाउ हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बॉन्डिंग। सी टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर भी दो टाइप है या दो कैटेगरी है, पर वो दोनों टाइप किस पे डिपेंड करते हैं? वो दोनों टाइप डिपेंड करते हैं ऑर्बिटल्स के शेप पे। तो हम उसे पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कुछ भी डाउट आपको पिछले सेशन का है, इस सेशन का है, आप प्लीज़ पूछिए। बिकॉज अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनेगा, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। सो बेटर प्लीज़ आस्क द डाउट। एंड हमने वो कोड तो सुना ही है, ठीक है, जो इस दुनिया का वाइजर पर्सन होता है, वाइजेस्ट पर्सन, इट इज ही इज हैविंग द एनॉर्मस नंबर ऑफ डाउट्स। मोस्ट ऑफ द डाउट्स इज देयर विद दैट पर्सन। बट जो डम्बेस्ट पर्सन होता है उसके पास तो कोई डाउट ही नहीं होता, बिकॉज वो रीड ही नहीं करता, वो स्टडी ही नहीं करता। तो इसके लिए आपको स्टडी करना है और रेगुलरली रिविजन करना है, सो दैट यू गेट डाउट्स और आप उस डाउट्स को क्लियर करके उस चीज़ को अपने इंफॉर्मेशन के लॉकर में डालते जाएंगे, ठीक है। सो नाउ let's start with the topic, that is types of covalent bond, ठीक है। सो इस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने क्या देखा था? शेप्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, किसका शेप? तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये शेप ही है जो बॉन्ड को बनाते हैं या जिससे बॉन्ड बनते हैं। तो इसीलिए वी हैव टू लुक आफ्टर कि हम जो बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, वो किस ऑर्बिटल से बना रहे हैं। हमने एक टॉपिक किया था, एक सेशन किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज़ एक बार वो सेशन को देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमने एक सेपरेट सेशन किया था। उस सेशन में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि किधर किधर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं और कितने टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो कौन कौन से थे? एस था, पी था, डी था और एफ ऑर्बिटल्स था, ठीक है। सो दीज आर दी 4 ऑर्बिटल्स वी हैड, ठीक है। तो इन 4 ऑर्बिटल्स में से जो है 2 को हमें पढ़ना है और डी और एफ को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज ये खुद ही, ये सेशन ही खुद 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक का है। सो इसी वजह से फाउंडेशन के हिसाब से एस एंड पी इज मोर देन इनफ। सो लेट्स डू ओनली एस एंड पी इंस्टेड ऑफ डी एंड एफ, ठीक है। तो हम एस और पी का शेप देखते हैं। सबसे पहला आता है एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में आपको ये समझना है कि इसका शेप क्या है। सी वी हैव सीन कि एक शेल के अंदर एक ही एस ऑर्बिटल हो सकता है और उस एक एस ऑर्बिटल में एक एस सबशेल होता है और एक ही ऑर्बिटल उसके अंदर हो सकता है। तो ये ऑर्बिटल किस शेप का है? ये ऑर्बिटल है स्फेरिकल। वी कैन से इट इज स्फेरिकल, ठीक है। सो ये होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब सेम एज फुटबॉल शेप्ड, ठीक है। और ये स्फेरिकल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? केवल 2। सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin can enter into this orbital and can revolve, rotate in the same orbital, ठीक है। तो ऑर्बिटल क्या है? वो एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की टेंडेंसी इज हायर और द प्रोबेबिलिटी इज हायर, ठीक है। और इस ऑर्बिटल के अंदर एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली एंटर इनटू इट, ठीक है। तो ये एस ऑर्बिटल का शेप है स्फेरिकल, ठीक है। नाउ the second one is your p orbital, ठीक है। और ये जो p orbital है इसका शेप है डम्बेल। डम्बेल आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो उसी शेप का होता है, यानी कि having 2 lobes, ठीक है। सो डम्बेल शेप का ये p orbital होता है, यानी कि with 2 lobes and in each lobe there is going to be 1 electron, ठीक है। and these 2 electrons are going to have opposite spin. So p orbital is basically of dumbbell shaped, and this dumbbell shaped means there are 2 lobes and these 2 lobes contain one electron in each.
क्लियर है, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच. सो डम्बल इज having 2 lobes, each lobe contains 1 electron each. ठीक है, so there are these 2 different shapes and according to their contact or overlap there will be the type of bond. So let's quickly go through the types of bond. There are 2 types of bond. Let's understand them. Now there are basically 2 types of covalent bond. ठीक है, सो इन दोनों में एक बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग और एक बॉन्ड होगा वीक. ये दोनों बॉन्ड बनते कैसे हैं और इनके नाम क्या है? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड. तो पहला बॉन्ड है, फर्स्ट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा, that is this sigma bond. ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, बॉन्ड्स ये फॉर्म होता है प्रॉपर एक्सियल ओवरलैपिंग से, यानी कि कॉन्टैक्ट ऑफ द ऑर्बिटल्स टेक प्लेस. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद हेल्प ऑफ द डायग्राम. सो सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, फर्स्ट थिंग. ठीक है, सेकेंड, formed due to axial overlapping of orbitals. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड फॉर्म ड्यू टू एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी there is a physical contact between the 2 orbitals. For example, if I say s bond s, यानी कि एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इस तरह का ओवरलैपिंग होगा. तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं H2, फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल. ठीक है, सो वी ऑल नो कि एक हाइड्रोजन आटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों के शेयरिंग से बनता है H2 मॉलिक्यूल, एंड हेंस हियर दिस बॉन्ड कम्स इन पिक्चर. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सी, दिस इज द ऑर्बिटल ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन. सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये और दूसरा है ये. So now you'll find that this is the way the overlapping is taking place. Both the electrons are aligned in different this clockwise and anti-clockwise direction. So they have opposite spins, different spins they have. ठीक है, तो ये जो एरिया है जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, इसी एरिया में आपको there will be more probability of finding the 2 electrons. And hence the bond is formed. So this bond is nothing but SS overlap or SS sigma bond, you can say. Clear? This is your SS sigma bond. So this was the first type I have explained you in sigma. Sigma का भी first type I have given you. Now we'll see the second type, that is PP overlap. This is SS overlap. We'll be seeing the PP overlap. Let's do that. Now, the second type of overlap over here is, second overlap you will say will be your PP overlap. PP overlap. ठीक है, इसका सिंपल मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे. सी, आई हैव टोल्ड यू द डायग्राम ऑफ pp ओवरलैप. तो यहाँ पे हमने क्या बोला था कि p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, डम्बल शेप के. वेट अ सेकेंड, p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, दे आर डम्बल शेप्ड. ठीक है, एंड दिस डम्बल शेप्ड ऑर्बिटल्स व्हेन दे ओवरलैप इन दिस फॉर्मेट, when they overlap in this format, ठीक है,
basically this is not working. Anyway, so pp orbital is formed by the overlapping of two p orbitals of different atom. ठीक है, तो यहाँ पे we can take example of carbon atom binding to other carbon atom. ठीक है, so यहाँ पे carbon atom binding to other carbon atom. So basically इसका एक इलेक्ट्रॉन is getting shared with the second carbon atom का इलेक्ट्रॉन. Now as I said कि ये हमारा ऑर्बिटल है, ठीक है, p ऑर्बिटल is going to overlap. So यहाँ पे इसी का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं. So these electrons are oppositely spinned and ये दोनों भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. क्लियर है? So this is the one overlap which I said it is also termed as p overlap. क्लियर है? So probability of finding the pair of this bond का इलेक्ट्रॉन is this place. So यहाँ पे आपको दोनों इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं. So this is the second type of sigma bond. I hope this is clear. Now let's move to the third type of sigma bond. So now the third type of sigma bond, ठीक है, third type of sigma bond is your sp overlap. ठीक है, so this is your sp overlap. So जब भी हम बोलेंगे sp overlap, that means there will be a spherical orbital of s and dumbbell shaped orbital of p. So we can take the example of c or carbon binding to hydrogen. तो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ s ऑर्बिटल है, लेकिन कार्बन के पास जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल है. तो यही दोनों का बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, तो जब हम बोलते हैं s और p ऑर्बिटल तो उनके यहाँ और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. सो द एरिया ऑफ फाइंडिंग और द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन is very high over here. Is this clear? So this is the three overlaps of sigma bond and these are very strong because they are formed due to the axial overlapping. यानी कि एक ही axis पे है ना, तो ये दोनों का सेंटर एक ही axis पे है. So this is axial overlapping. Whereas when we see the pi bonds, that pi bonds are not at all axially overlapped, they are laterally overlapped. So let's quickly go through them. So these are the sigma bonds, these are the strong bonds and difficult to break or require more energy to break. Clear hai? Now coming to the second category of covalent bond, and that is your pi bond. I hope you all are getting my points. I am trying to simplify the things as much as I can. So the second type of bond is your pi bond. Okay, let's understand this. Pi bond. Second bond. Okay. Second bond, as we said, pi bond. Pi bond is a weak bond. So better to understand it very simple way में. Pi bond. It's a weak bond. What do you mean by weak bond? Requires very less energy to break. So I'll write here. Requires very less energy to break. ठीक है. Then second, ये तो है, लेकिन इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है? बॉन्ड फॉर्मेशन होता है लैटरल ओवरलैपिंग से. किससे? लैटरल ओवरलैपिंग. सो देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑर्बिटल. लैटरल ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? दिस ऑर्बिटल इज स्टैंडिंग हियर, दिस ऑर्बिटल इज स्टैंडिंग हियर, सो बोथ आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर बट दे डू नॉट कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, सो यू कैन से लैटरल ओवरलैपिंग. देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट. Just imagine you and your mama is walking on a street. ठीक है, थोड़ा रश है तो ऑब्वियसली बात है आप लोग हाथ पकड़ के चलोगे. तो हाथ पकड़ के चलोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन
टू सेपरेट यू बोथ, ठीक है। आपको अपने मम्मा से सेपरेट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो बॉन्ड ब्रेक करना ऑब्वियसली डिफिकल्ट है, लेकिन आप बोलते हो नहीं मम्मा मैं फ्रीली चलना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है मेला या ऐसे रश प्लेस पे आपके गुम होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आसानी से आप दोनों सेपरेट हो सकते हो। तो आप दोनों साथ में चल रहे हो बट देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। कुछ ऐसा ही है हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है, यानी कि देयर इज नो टचिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज लैटरल, ठीक है, एल, ठीक है ना। ये होता है सिर्फ एक ही टाइप का, दैट इज पीपी ओवरलैप और पीपी पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सो इस बॉन्ड में हमारा जो p ऑर्बिटल है, दे आर स्टैंडिंग, टू p ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बट द एरिया बिटवीन देम दैट इज दिस, ये पूरा एरिया बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स इज हैविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी हो सकता है। द एरिया ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम हियर till here, so this is pp overlap, ठीक है। can you see there is no contact, no physical contact between the two orbitals, so this is your pp overlap, and since there is no contact between the two orbitals, that is why this is known as weak bond, ठीक है। that means it is very easy to break this bond, or this is nothing but the pi bond. So what we'll do, we'll take a very simple example so that we can understand the bonds with help of molecules. So we'll take very simple examples such as methane, ethane and ethine, etc. Ethene, ethine. So we'll start with the methane, ठीक है। So today we'll be doing only methane, ठीक है, as an example in which you'll find only sigma bonds, ठीक है। So we'll take the example of methane. I hope the types of bonds are very clear to you and very easily understandable. I am trying to simplify and give you minimum words so that you will be just remembering these things instead of by hearting them, ठीक है। So going through the example, for example methane, that is CH4, name of the molecule is methane, you might have heard of it many a times, ठीक है। सो मीथेन जो है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस, अगर इसका मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊं, सो दिस इज द बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक है। अ कार्बन अटैच्ड टू 4 हाइड्रोजन एटम्स विद हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सो विल हैव टू ड्रॉ दिस। सो हाउ टू ड्रॉ दिस, रिमेंबर दिस थिंग कि जो कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p2 होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करता है एंड वी गेट 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस हैपेंस, ये एक लेंथी प्रोसेस है, सो द प्रोसेस इज टर्म्ड एज हाइब्रिडाइजेशन विच विल बी डूइंग बट लेटर, ठीक है। Now just take the example. In the next session, we'll be doing the hybridization also. ठीक है। So यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे के शेल में जा चुका है। तो we'll see the hybridization in next session and few more examples so that it will be very clear to you and thorough हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारा जो देखो बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है एंड दैट इज कि जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं केवल वही आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 4, so that is why there will be 4 bonds formed, ठीक है। and if I say hydrogen, so it is having atomic number of 1 and its electronic configuration is 1s1, so this is the structure for the same, ठीक है। now let's understand the points, that is the bonds of carbon and hydrogen, ठीक है। since see जैसा मैंने कहा ये एक जो थ्योरी है, दिस इज अंडर हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको बस इतना अभी के लिए याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन में जो
ये नया बॉन्ड, नया ऑर्बिटल फॉर्म हुआ है, उसमें एक लोब बड़ा होता है और एक लोब छोटा होता है, दैट्स इट। इतना याद रहेगा तो काफी है, ठीक है। जैसे पी ऑर्बिटल में दोनों लोब इक्वल साइज के होते हैं, वैसे ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होते हैं, अनइक्वल साइज के। नेक्स्ट इसमें हाइब्रिडाइजेशन को हम इन डेप्थ पढ़ लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो अब देखो जो कार्बन है, अगर मैं कहूँ कि ये कार्बन सबके साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो ये पहला ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन एटम का दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ये कार्बन एटम का तीसरा ऑर्बिटल हो गया, और ये कार्बन एटम का चौथा ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, चौथा ऑर्बिटल, क्लियर। एंड इन चारों ऑर्बिटल पे आई थिंक दे आर वेरी डिफरेंट इन साइज, ओके, नाउ इट्स ओके, फाइन। सो इन चारों ऑर्बिटल्स पे कौन कंबाइन कर रहा है, तो हाइड्रोजन। कैन यू सी, ईच हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग अ सिग्मा बॉन्ड विथ द कार्बन एटम, ठीक है, with the axial overlap. So this is the axial overlap happening between the carbon and hydrogen atom, ठीक है। So the shaded portion is the one in which there is the probability of finding electron is high, ठीक है। So यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, मिलने की टेंडेंसी ज्यादा है। So कौन से इलेक्ट्रॉन, बेटा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ये बॉन्ड्स को फॉर्म करते वक्त हमेशा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हर एक एटम से आता है, जैसे कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे, ठीक है। सो देयर शुड बी वन इलेक्ट्रॉन ईच फ्रॉम ईच द एटम, ठीक है, फ्रॉम ईच ऑफ द एटम। सो दिस इज हाउ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज द मीथेन मॉलिक्यूल के सिग्मा बॉन्ड्स, कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। सो आई होप this is clear to you. The only thing which I'm leaving you with unsolved is hybridization. So let us do this thing in the next session because this is a very lengthy topic. Once this is understood ना, आपको केमिस्ट्री के कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो जब भी आपके दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सिंगल बॉन्ड 101% क्या होगा, वो हमेशा सिग्मा ही होगा। ऑलवेज रिमेंबर कि जो दो एटम के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड होगा तो सिग्मा ही होगा, क्लियर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन which I have explained you for the types of covalent bond. We'll be doing the hybridization and rest of the examples, that is ethene, ethyne, etc. ethane, ethene, ethyne in the example of hybridization, wherein we are going to study the types also. कि यहाँ पे जो types के हमने example molecule के देख नहीं पाए वो हम यहाँ पे next इसमें ये इस format में नेक्स्ट सेशन में देखेंगे विद हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। सो इससे आपको एक एकदम बेसिक आइडियोलॉजी मैं क्रिएट करना चाह रही हूँ जिससे कि आपको एक बॉन्डिंग कैसे बन रही है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। आयनिक के तो एग्जांपल्स इनफ है, उसमें उतना कुछ नहीं होता, बट इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज विच वी हैव टू गो थ्रू। सो ये थ्योरीज एक्चुअली देखिए ये सब एक अजम्पशन है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एज वेल बिकॉज दीज अजम्पशन आर येट नॉट प्रूव्ड रॉन्ग। अभी तक ये राइट है तो ये हमें स्टडी करना ही है, ठीक है। जैसे हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में कितने सारे टेबल्स बने, लेकिन फिर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उसका कोई भी दूसरा ऑल्टरनेट नहीं बना है। सो दैट इज वाई अप टिल नाउ वी आर यूजिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन द सेम वे ये थ्योरीज का भी ऑल्टरनेट जब आ जाएगा तो ये हमारे बुक्स से गायब हो जाएगा, ठीक है। सो फिलहाल वी आर सपोज टू स्टडी दिस, and hybridization is a very important concept of 11th standard which I am including in the foundation batch. So better don't miss this batch, don't miss this session which I am going to take in hybridization, ठीक है। So with this I would like to end up the session, but before going I will say कि please ask the doubts whatever you have so that you will be very clear with the topics, ठीक है। So with this I'll take leave, bye bye।